नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। असेवनाच बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। सदैवर वासनावंत गुणगारुक पिन्वत्तुनि श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग सद्धर्म श्रवण करने के इच्छा में बैठे हुए हैं। सद्धर्म सम्यक संबुद्ध की देन है। अपना कोई बात नहीं होती है। अनादि संसार तक संसार के अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक योनियों में जन्म लेकर प्राप्त किया हुआ अभ्यास के अनुसार बताए गए समाचार उसे हम सद्धर्म कहता है, जो किसी के जीवन को सही रास्ते में ले जाकर संसार के सभी बंधनों से मुक्त करा सके, दुखों से मुक्ति दिला सके। वही सद्धर्म अमोल है। उसी सद्धर्म का उपयोग हर एक जीवन में होना चाहिए। भगवान ने अनेक अनेक प्रकार से सद्धर्म बताए थे और उसी में जीवन के लिए आवश्यक मंगल कारणाएं बताए गए थे। उसे हम मंगल सूत्र कहते हैं। मैं आज से ये मंगल सूत्र का एक एक गाथा आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। आप लोग उसे सुनकर अपने जीवन को भी मंगलमय बना सकें। बुद्ध भगवान श्रावस्ती जेतवन में रह रहे थे। एक रात में जेतवन को उज्ज्वल करते हुए एक देवता बुद्ध भगवान के पास पहुँचे। बुद्ध भगवान को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हुए देवता ने गाथा के माध्यम से बुद्ध भगवान से मंगल कारणाएं पूछा। तभी बुद्ध भगवान ने ये 38 मंगल कारणाएं बताए थे। उसी 38 कारणाओं से पहला गाथा में 3 मंगल कारणाएं हैं। आज मैं आपको उसे 3 मंगल कारणाएं समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा। असेवनाच बालाना, बाल लोगों का सेवन नहीं करना। पंडितानां च सेवना, पंडित लोगों का सेवन करना। पूजा च पूजनीयाना, पूजनीय लोगों का पूजा करना। एतं उत्तमं मंगलम, यही श्रेष्ठ मंगल है। ये मंगल कारणों में 3 व्यक्ति के बारे बताया है। ये 3 व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति को कहते हैं बाल, दूसरा को कहते पंडित, तीसरा को कहते पूजनीय। ये तीनों को अपनी समाज से हमें पहचानना चाहिए। बाल कौन है, पंडित कौन है, पूजनीय कौन है। किसी भी धर्म का धर्म गुरुओं को हम पूजनीय माना जाता है। उससे भी अलावा और भी पूजनीय लोग जगत में रहता है जो धर्म के अनुसार हम देख सकें।
बाल शब्द हम लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करता है और बड़े लोगों के लिए बाल शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन धर्म के अनुसार बड़े लोग भी बाल हो सकता है, छोटे लोग भी विद्वान बन सकता है। इसलिए हमें ये बाल कौन नहीं समझना चाहिए। तथागत ने हमें सिखाया, तीनिमानि भिक्खवे बालस बाल लक्षणानि कथमानि तीनि दुश्चिंतित चिंती होती दुर्भाषित भाषी होती दुखत कर्मकारी होती। 3 कारणों से बाल व्यक्ति को पहचान सकते हैं। बाल व्यक्ति हमेशा दुष्ट चिंताओं में रहता है, दुष्ट वचन ही बोलता है, दुष्ट क्रिया ही करता है। समाज उससे डरता है, समाज को भय उत्पन्न कर देता है, समाज के नींद हराम कर देता है। ऐसी बाल लोग चिंता तो हमें देख नहीं सकते हैं, व्यक्ति के अंदर कौन सा चिंतन उत्पन्न होता है ये हमें समझ नहीं सकते। लेकिन उसी चिंतन के अनुसार जब बात करने लगता है, उसी बातों से पहचान सकता है ये किस प्रकार के बात थी। इसलिए चिंतन उसी के अनुसार सोच सकता है। जब क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद भी चिंतन उसी में मिला रहता है। कि तथागत ने कहा, चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। भिक्षुओं, मैं चेतना को कर्म बताता हूँ, चेतना से चिंतित करके काय से, वाणी से या मन से काम करता है। इसलिए काम करने वाले व्यक्ति अपने जैसे सोचा उसी के अनुसार काम करता है। यदि काम में दुष्ट कर्म करता है, दुष्ट कर्म मानी प्राण हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, दूसरों का हिंसा करना, दूसरों को निंदा करना, दूसरों के संपत्ति लूट लेना, दूसरों को डराना और दया करुणा मैत्री से विरत रहना, पाप कर्मों से संलग्न रहना, यही उनका स्वभाव है। संयमता से बाहर है। संयमता उन्हीं के पास नहीं रहता है। फिर इसी प्रकार के व्यक्ति समाज को झूठ बोलता है। अभी कई लोग आपके सामने कई वादाएं करता है, वादा करने के बाद वो निभाते नहीं है। चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए लोग आते हैं, आपको अनेक प्रकार के आश्वासन देता है। यदि आपने मुझे जिता दी, आप लोग के लिए मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा। लेकिन जीतने के बाद आप लोगों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। ये बाल लोग हैं, विद्वान नहीं। दूसरों के संपत्ति लूटना, अभी महाजन संपत्ति जिन लोग लूट के अपनी परिवार बनाते हैं उसको हम मान सम्मान तो करते, लेकिन बाल व्यक्ति है। इसलिए बाल व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, फालतू बकवास भी नहीं करता है, उन्हें प्रिय वचन बोलता है। इसलिए इसी प्रकार हमें वंचित करने वाले, हमें धोखा देने वाले जो भी समाज से मिलता है, समझ लेना ये बाल व्यक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा ऐसी बाल लोगों से दूर रहना चाहिए, उन्हीं के साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अभी पका हुआ आम, उसी बीच में हम खराब एक आम रख देते हैं। ज़्यादा आम अच्छे हैं, खराब नहीं।
खराब एक ही है। हम सोचेंगे अच्छे आमों के वजह से ये खराब वाला ठीक हो जाएगा। आखिर में होता क्या है, खराब वाला बाकी सभी खराब कर देता है, अच्छा नहीं करता। ऐसा समाज में भी अच्छी समाज के बीच में एक आदमी खराब है तो वो सबको खराब कर दे सकता है, लेकिन सभी मिलकर भी उसको अच्छा बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सावधानी से रहना चाहिए। हमारे साथ रहने वाले मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदारी, हमारे शिष्य, हमारे आचार्य किस प्रकार हैं समझना चाहिए। हमें धोखा देने वाले हो तो उसी व्यक्ति को बाल समझना चाहिए। पंडित मानी, पंडित नाम से समाज में कई लोग रहता है। तथागत ने उसको पंडित नहीं कहा। पंडित मानी अच्छा बुरा समझने वाला व्यक्ति है, कर्तव्य अकर्तव्य जानने वाला व्यक्ति है, धर्म अधर्म पहचानने वाला व्यक्ति है, कुशल अकुशल जानने वाला व्यक्ति है। और उन्हीं के बारे में भगवान ने 3 लक्षण बताए। 3 बानी विक्कवे पंडित अस पंडित लक्षणानि कथमानि 3 सुचिंतित चिंती होती, सुभाषित बासी होती, सुखत कम्मकारी होती। ये पंडित व्यक्ति शुभ चिंतक होता है, किसी के बुराई नहीं चाहते, हर एक व्यक्ति के भविष्य निर्माण करवाना चाहते, हर एक व्यक्ति सज्जन बनना चाहते हैं। इसलिए उन्हें सभी के प्रति शुभ चिंता से रहते हैं, करुणा से, दया से, मैत्री से, उपेक्षा से, त्यागशीलता से। इसी प्रकार रहता है। किसी को लूटने की इरादा नहीं करता है, झूठ बोल के किसी को वंचित करना नहीं जानते हैं। उन्हें सच्चा ही बात करता है, सत्य ही बोलता है। फालतू कर्म करने वालों को अनुशासन करता है, समाज को डराने वालों को उससे मुक्त कराने के लिए प्रयत्न करता है। पंडित व्यक्ति से समाज कल्याण होता है, समाज को सहारा मिलता है, कोई डरता नहीं है, अच्छे काम करता है। इसलिए उन्हीं के चिंतन भी शुभ चिंतक के, वचन भी प्रिय वचन है और क्रिया भी सत्क्रिया है। दान देना, सील का पालन करना, उपवास धारण करना, ध्यान करना, दूसरों को सहारा देना, गरीबों के लिए सहायता देना, बीमारी लोगों के लिए सब सहारा देना, इसी प्रकार अच्छी कर्म करता है। उन्हें पैसे के लालच में अपने ईमान बेचता नहीं है, उन्हें सच्चाई पर हमेशा चलते रहता है। समाज में सच्चाई में चलने वालों को बड़ा कठिन होता है, फिर भी आज के जीवन तो कठिन है, भविष्य उनका उज्जवल होते हैं। हम आज की कठिनाइयां देकर सच्चाई को त्याग कर दें, आज का जीवन भी अंधकार है, भविष्य भी अंधकार होता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। भगवान ने कहा, समाज के कल्याण चाहने वाले, समाज के उत्थान चाहने वाले, समाज को अच्छी रास्ता दिखाने वाले शुभ चिंतक लोगों के साथ रहना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से कभी जीवन के लिए परेशानी नहीं आता है। हमें परेशानियां दूर करके अच्छा जीवन बिताने के लिए उनसे सहारा मिल सकता है। इसलिए ये दोनों जना को हम अच्छी तरह पहचानना चाहिए। पंडित व्यक्ति को पहचाने और बाल व्यक्ति को भी पहचाने। बाल व्यक्ति से दूर रहें, पंडित व्यक्ति के करीब में रहें। तथागत ने कहा, जो चम्मच है, चम्मच सब्जी को मिलाते रहता है, बार बार मिलाते रहता है, फिर भी चम्मच को मालूम नहीं है सब्जी का रस। उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति पंडित लोगों के साथ कितना भी रहें, पंडितों के गुण उसी असत पुरुष अज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं बनता है।
लेकिन जीभ जो होता है, जीभ में कुछ देर रखेंगे तुरंत उसका रस महसूस कर लेता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति पंडितों के साथ रहें, जल्दी से जल्दी उनसे जो भी सीखना है सीख लेता है। इसलिए हम अपनी तरफ सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, पंडित हूँ या बाल हूँ। आपको समझ में आता है आप बाल हैं, इसी बालत्व को छोड़कर पंडित होने के लिए प्रयत्न करना है। आप समझेंगे आप पंडित थे, उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है। अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा भगवान ने कहा पूजनीय व्यक्ति। कौन पूजनीय होता है? कितने लोग पूजनीय बन सकता है? पूजनीय का अर्थ कहीं भी बिटवा कर आरती उतारने का नहीं, फूल चला देने का नहीं, सामने अगरबत्ती लगाने का, मोमबत्ती जलाने का नहीं। पूजा मानी उन्हीं को मानना है, उनको गौरव करना है, उन्हीं को देखकर बैठा हुआ आसन से उठ जाना है, उनके पैर धोना है, उन्हीं के हाथ में जो सामान है तो अपनी हाथ में लेना है, वत के अनुसार उनसे पूछना है, पानी, चाय, नाश्ता, भोजन, ये वत के अनुसार पूछ के संग्रह करना है और उनके पास बैठना है। आगमन आवागमन की पूछताछ करना है और किस कारण से आए उससे भी पूछना है, जो सहायता कर सके करना है। नहीं तो उनसे कुछ सीखना है तो उनसे प्रश्न पूछकर उनसे सीखने के लिए प्रयत्न करना है। यही पूजा होती है। ऐसी पूजा करने के योग्य कौन कौन है? देखिए 5 लोग अपने सामने रहता है। उससे पहला है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध मानी अपनी से बड़ी उम्र वाले, अभी हमसे 1 घंटा या 1 दिन पहले जन्म लिया हुआ व्यक्ति हमारे के लिए वयोवृद्ध होता है, हमसे बड़ी उम्र का है। इसलिए बड़े उम्र वाले लोगों के साथ लड़ता नहीं है, उनको लात नहीं मारता, उसको गौर करके देखता भी नहीं और उन्हीं के खिलाफ बातें भी नहीं सुनाती हैं। उन्हीं लोगों का बात सुन लेता है क्योंकि अपनी से बड़े हैं। उन्हीं को गौरव करता है, सम्मान करता है, अपमान नहीं करता है। इसलिए वयोवृद्ध व्यक्ति हमें आदर्शवान होता है। दूसरा है शील वृद्ध व्यक्ति। शील अनेक प्रकार के शील है। साधारण रूप से हम लोग नित्य पंचशील, हमेशा पंचशील ग्रहण करता है। इसके बाद अष्टशील लेता है, 10शील ग्रहण करता है। जिनको गृहस्थ जीवन से उदास हो गए उन्हें उसी जीवन त्याग करके प्रवृत्त होता है, तभी श्रामणीरशील होता है। अभी श्रामणीर जीवन के बाद अधिशील शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उपसंपदाशील कहता है। इससे अलावा भी अलग अलग शील रहता है। ये शीलों को पालन करना, शिक्षा पद ग्रहण करके उसे पालन करना चाहिए। अभी आप सोचिए, आप कितनी बार शिक्षा पद ग्रहण किए हुए हैं, कितना शिक्षा पद आप पालते हैं? पूरा शिक्षा पद तो पालते नहीं होंगे, इसलिए पालना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति शील का पालन करता है, हम पंचशील है, उन्हें अष्टशील लिया हुआ है, उन्हें हमारे लिए पूजनीय बनता है। और 10शील, श्रामणीरशील, उपसंपदाशील, ये एक एक बढ़कर होती है, एक एक हमें पूजनीय बन जाता है। माने पूजनीय बता दिया ना, दूर से देखा तो बैठा हुआ आसन से उठना, सामने जाना, प्रणाम करने के योग्य है तो प्रणाम करना, उनके हाथ के सामान अपनी हाथ में लेना, लेकर आना, पैर धोना, बिटवाना, इसी प्रकार जो करना, उनके आदेशों को मानना, उनके कर्तव्य को निभा देना,
यही पूजनीयत्व होता है। इसलिए हमसे बड़ा शीलवान व्यक्ति को हम गर्व सम्मान करना है। हमसे बड़ा शीलवान व्यक्ति नीचे बैठा तो हम उसके सामने, उसके आसपास में बड़े आसन में बैठ कर नहीं रहता है। आज के बहुत लोग शील को मानते नहीं हैं, खुद ही कोई शील है नहीं है। शील धारण किए हुए व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, उनके आसपास में कुर्सियों पर बैठ के रहता है, वो पाप होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शीलवान लोगों का गौरव सम्मान करना चाहिए। तीसरा है गुणवृद्ध व्यक्ति। जो गुण अपने पास नहीं है वो दूसरों के पास है, हमसे बड़ा गुणवान है। ये गुणवान व्यक्ति भी हमारे लिए पूजनीय बन जाता है। हमारे अंदर गुण कम है, उन्हीं के पास ज़्यादा है, फिर इसी गुणों से भी अधिक व्यक्ति गुणवृद्ध बन जाता है, उन्हें भी हमारे लिए पूजनीय होता है। चौथा है तपोवृद्ध। तपोवृद्ध माने तपस्या करता है, साधना करता है। जो व्यक्ति साधना करके कुछ पाया है, अभी लोग होते हैं बहुत साधना कर चुका है। कई लोग कहते मैं इतना कैंप किया, इतना कैंप किया, बहुत सारे कैंप कर चुका है। लेकिन कैंप करना नहीं है, साधना करके कुछ पाना है। चित्त एकाग्र किया हो, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान इत्यादि ध्यानांग प्राप्त किया हो, या श्रोतापन्नतादि मार्ग फल प्राप्त किया हो, वो सही साधना है। इसलिए जिन्हें ध्यानांग प्राप्त नहीं की, उनके लिए ध्यानांग पाया हुआ व्यक्ति या साधना करके कुछ न कुछ शक्ति जिन्हें प्राप्त किया है, वो पूजनीय बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि तथागत ने कहा सारे परेशानियों के लिए मूल का कारण चित्त होता है। इसलिए ये चित्त हमें कंट्रोल करना है। चित्त हमें अकुशल भी करवाता है, कुशल भी करवाता है, हमें सुगति में भी भिजवा सकता है, दुगति में भी डाल सकता है। ऐसे चित्त को हम पालन करना चाहिए। चित्त को पालन करने के लिए हम साधना करता है। साधना करके चित्त में उत्पन्न हुए क्लेशों को धीरे धीरे हम दूर करते रहेंगे, नवीन क्लेशों को उत्पन्न होना नहीं देंगे। फिर इधर उधर भटकने वाले चित्त को एक जगह पर लाने के प्रयास करते रहेंगे, तभी हमें साधना करने वाला व्यक्ति कह सकता है। हम बैठे के तो रहता है, लेकिन क्लेशों में चित्त बढ़ते जाता है, क्लेश चित्त से हटता नहीं है और चित्त विचलित होते जा रहा है, एक लक्ष्य पर बैठता ही नहीं है। उसे साधना कैसा कह सकेंगे? कृतज्ञ व्यक्ति को उसी प्रकार होता ही है, लेकिन उसे अभ्यास के माध्यम से कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए दूर भागने वाले चित्त को धीरे धीरे एक लक्ष्य पर लाना चाहिए, फिर चित्त एकाग्र हो जाते हैं। चित्त एकाग्र होने के बाद उसी से विपස්සना कर सकता है। अनित्य दुख अनात्मता अपने अंदर से ही देखना उसे विपස්සना कहता है। इसलिए इसी प्रकार जो कुछ ध्यान माध्यम से पाया उसे तपोवृद्ध व्यक्ति कहता है। तपोवृद्ध व्यक्ति भी पूजनीय बनता है। पांचवा है प्रज्ञावृद्ध, सबसे बड़ा ज्ञानी, जगत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सम्यक संबुद्धता, क्योंकि अनादि संसार से उन्हें अभ्यास करते करते ज्ञान पाया। इसी प्रकार हमारे ज्ञान से ज़्यादा बड़ा ज्ञान वाला व्यक्ति हमें पूजनीय बनता है। ज्ञान अनेक प्रकार के पा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ज्ञान पाने के लिए धर्म को ही श्रवण करना पड़ता है, साधना करना चाहिए, अनेक प्रकार के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, आचार्य लोगों से पूछताछ करना चाहिए। जो चीज़ें मालूम मत नहीं है उसे पूछ रहा है, खंग खंग वितरती,
शंकाओं को पूछ लेना चाहिए। इसी प्रकार हर तरफ से ज्ञान पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये 5 जना हमारे लिए पूजनीय होता है। ये भगवान ने कहा पूजनीय लोगों का पूजा करना और पंडित लोगों का सेवन करना, बाल लोगों से दूर रहना अपना जीवन मंगलमय बना सकता है। इसलिए मंगलमय जीवन के लिए हम सभी लोग उत्सुक होते हैं। मंगलमय जीवन परेशानियों से मुक्त हैं। इसलिए हमें भगवान ने रास्ता बता दिया। अपना कर्तव्य इसी रास्ता अपनाने का है और भी मंगल कारणें आगे आपको सुना देंगे। आज के लिए हम ये 3 मंगल कारणें आपको संक्षिप्त रूप से समझाया, आप समझ गए होंगे। उसी के अनुसार अपने जीवन बनाने के लिए प्रयत्न करें। आपको मंगलमय जीवन के लिए शुभकामना देते हुए आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं धम्मान शासनं। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं संघान शासनं। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।